fear fades out only when you face it. क्या आपको स्टेज पे बोलने से डर लगता है? हार्ट बीट्स फास्ट होने लगती है, हाथ स्वेटी हो जाते हैं और दिमाग ब्लैंक हो जाता है? आप अकेले नहीं हैं। ये फीलिंग दुनिया के हर तीसरे इंसान ने एक्सपीरियंस की है और इसी को तो कहते हैं ग्लॉसोफोबिया, मीन्स स्टेज फियर। मुझे याद है जब मैंने पहली अपनी प्रेजेंटेशन दी थी तो मैं इतनी ज्यादा नर्वस थी कि मैं एक्चुअली अपनी इंट्रोडक्शन ही भूल गई थी। और जब मैं स्टेज से उतर रही थी तो मैं सीढ़ियों पे ब्लैकआउट हो गई थी। बट ट्रस्ट मी, ये सभी चीजें बदली जा सकती हैं और आज मैं आपके साथ वही फॉर्मूला शेयर करने वाली हूं जो मैंने यूज किया था। हाय, आई एम दिव्या फ्रॉम पब्लिक स्पीकिंग एकेडमी एंड आई एम अ पब्लिक स्पीकिंग कोच। चाहे आप एक स्टूडेंट हो, प्रोफेशनल हो या फिर कोई एक बिगिनर ही क्यों ना हो, ये वीडियो एक्चुअली आपके लिए ही है। सबसे पहले समझते हैं कि स्टेज फियर है क्या। स्टेज फियर का मेन रीजन फेलियर का डर नहीं है, बल्कि जजमेंट का डर होता है। हम सोचते हैं कि लोग क्या कहेंगे, पता नहीं मैं कैसी दिख रही हूं, मेरी डिलीवरी ठीक होगी या नहीं, अगर मैंने कुछ गलत बोल दिया तो। देखिए, ग्लॉसोफोबिया एक साइकोलॉजिकल और फिजिकल रिएक्शन है जिससे आपके बॉडी का फाइट और फ्लाइट मोड ऑन हो जाता है और आपको कुछ ऐसे सिग्नल्स मिलने लगते हैं जैसे कि हाथों से पसीने निकलना, वॉइस का शेकी हो जाना, ब्रीदिंग फास्ट हो जाना, दिमाग एकदम ब्लैंक हो जाना। एग्जाम्पल दूं, मुझे एक स्टूडेंट ने एक बार बोला था कि जब उसने अपने कॉलेज फेस्ट में स्पीच स्टार्ट की तो पहले के 5 सेकंड्स में ही उसकी आंखों के सामने सब कुछ ब्लर हो गया था। और इसका रीजन ये है कि आपकी बॉडी ने आपको सिग्नल दिया कि ये डेंजरस है, जबकि एक्चुअली वो बिल्कुल सेफ थे। और ऐसा ही कुछ मेरे साथ भी हुआ था। तो समझ आया आपको कि ये होता क्या है? अब चलिए सॉल्यूशन पर बात करते हैं। पब्लिक स्पीकिंग कॉन्फिडेंस बिल्ड करने के लिए कुछ 5 प्रूवन टिप्स हैं जो अब मैं आपको देने वाली हूं। और इन टिप्स में सबसे पहला टिप है कि लो रिस्क एनवायरनमेंट में प्रैक्टिस शुरू कर दे। मिरर के सामने बोलिए, अपनी रिकॉर्डिंग्स कीजिए या फिर स्मॉल ग्रुप्स के सामने अपने आइडियाज को शेयर कीजिए। जब आप लो प्रेशर सिचुएशंस में प्रैक्टिस करते हैं तो आपके दिमाग को लगता है दैट दिस इज सेफ और इससे एंजाइटी कम हो जाती है। तो ये आपकी प्रैक्टिस हुई और आपने अपनी एंजाइटी को ओवरकम करना सीख लिया। एक एग्जाम्पल देती हूं। मैंने एक कॉर्पोरेट क्लाइंट को पहले 3 टीममेट्स के सामने प्रेजेंटेशन देने को बोला था। ऐसा इसीलिए क्योंकि 3 दिन बाद उन्हें सेम प्रेजेंटेशन पूरे ऑफिस के सामने देनी थी। एंड यू वोंट बिलीव, 3 दिन बाद जब उन्होंने वो सेम प्रेजेंटेशन पूरे ऑफिस के सामने दी तो वो इसे इजीली दे पाए। ऐसा इसीलिए हुआ क्योंकि उन्होंने लो प्रेशर एनवायरनमेंट के अंदर इसे प्रैक्टिस किया था। नाउ टिप नंबर 2 इज डीप ब्रीदिंग को प्रैक्टिस करना जस्ट टू काम योर नर्व्स, इंस्टेंट कामनेस के लिए। इसमें आपको करना क्या है कि स्टेज पे जाने से पहले 4-7-8 रूल को फॉलो करना है। 4 सेकेंड्स इनहेल, 7 सेकेंड्स होल्ड एंड देन 8 सेकेंड्स एक्सेल। इससे आपका हार्ट रेट कंट्रोल में आ जाता है और आपका दिमाग रिलैक्स हो जाता है। इवन ये टिप इंटरव्यू के टाइम पर भी काम करती है। अगर आपको लगता है कि आपकी वॉइस ट्रेम्बल हो रही है तो बस 1 मिनट डीप ब्रीदिंग को प्रैक्टिस करें और देखिए कैसे आपका नेक्स्ट आंसर कॉन्फिडेंटली ही निकलेगा। नाउ थर्ड टिप है खुद को प्रिपेयर करना हद से ज्यादा। ऐसा इसीलिए क्योंकि कॉन्फिडेंस का सीधा लिंक 80% प्रिपरेशन से ही होता है। अपने कंटेंट को इतनी अच्छी तरह से आपको प्रिपेयर करना है कि इवन अगर डिस्ट्रैक्शंस भी आए तो भी आप वापस ट्रैक पर आ जाएं। ऐसा मेरे साथ हुआ था, इसीलिए मैं आपको ये बता पा रही हूं। एक बार मेरा माइक ऑल ऑफ सडन बंद हो गया था प्रेजेंटेशन के बीच में। क्योंकि मुझे कंटेंट याद था तो मैंने बिना माइक के भी अपना बोलना कंटिन्यू रखा। और आपके ऐसे कॉन्फिडेंट एक्ट से लोग आपसे और ज्यादा कनेक्ट कर पाते हैं क्योंकि वो एंगेज्ड फील करते हैं। आपने वो एंगेजमेंट ब्रेक नहीं होने दी। करके देखिएगा, पता लगेगा कि ये चीजें कैसे काम करती हैं।
नाउ टिप नंबर 4 ये है कि अपना फोकस आपको शिफ्ट करना है, खुद से हटा के ऑडियंस पर लेकर जाना है। स्टेज पे अगर आप खड़े हैं और आपका फोकस खुद पे है तो आपकी इससे एंजाइटी और ज्यादा बढ़ जाएगी। अपने अटेंशन को आपको खुद से हटाकर ऑडियंस के बेनिफिट्स पे शिफ्ट करना है। ऐसा तभी हो पाएगा जब आप सोचेंगे कि आप अपनी ऑडियंस की लाइफ में क्या वैल्यू ऐड करने जा रहे हैं। जब आप अपना फोकस मैं कैसी लग रही हूं से हटाकर ऑडियंस को क्या सीखना चाहिए या फिर मैं ऑडियंस को क्या दूंगी पे शिफ्ट करते हैं तो आपकी नर्वसनेस उसी टाइम हाफ हो जाती है। और ये जो मैं टिप आपको बता रही हूं ना, ये ट्रायल एंड टेस्टेड टिप है, करके देखिए तभी डिफरेंस समझ आएगा। नाउ लास्ट टिप नंबर 5 इज सक्सेस को विजुअलाइज करना शुरू कीजिए। हर रात सोने से पहले इमेजिन कीजिए कि आप स्टेज पे कॉन्फिडेंटली खड़े हैं, लोग आपके लिए तालियां बजा रहे हैं। ऐसा इसीलिए क्योंकि ये मेंटल रिहर्सल आपके ब्रेन को सक्सेस के लिए प्राइम करती है। इसका एक एग्जाम्पल दूं, एक टेडेक्स स्पीकर हर दिन अपनी स्पीच को विजुअलाइज करते थे और जब असली दिन आया ना, उस दिन उन्होंने एग्जैक्ट वैसे ही डिलीवरेंस दी जैसा कि उन्होंने इमेजिन किया था। एंड दैट इज द पावर ऑफ विजुअलाइजेशन। जो आप बार बार सोचते हैं, अपने लिए एक इमेज बनाते हैं, आप वैसा बनते चले जाते हैं। सो ये सभी 5 टिप्स आपको तभी हेल्प करेंगी जब आप इन्हें रियल लाइफ में इंप्लीमेंट करेंगे। लेकिन अब बहुत से लोग बोल सकते हैं कि ये टिप्स बेकार होती हैं, मैंने ऐसा करके देखा। तो उनके लिए मुझे ये बोलने में बिल्कुल बुरा नहीं लगेगा कि पहले इस्तेमाल करें फिर विश्वास करें। अब ग्लोसोफोबिया को क्विकली हैंडल करने के लिए कुछ हैक्स आपको बताती हूं। अगर लास्ट मिनट एंजाइटी आपको हिट करती है तो आपको क्या क्या करना है। स्टेज पे जाने से पहले एक सिप पानी लें, अपने माउथ को ड्राई होने से रोकें। सेकंड, अपने हैंड्स को थोड़ा मूवमेंट में रखें, इससे आपकी एनर्जी मतलब नर्वस एनर्जी रिलीज होती चली जाती है और आप नर्वसनेस को हैंडल करना सीख जाते हैं। थर्ड, अपने फेस पर एक स्माइल रखें, बॉडी को इससे सिग्नल मिलता है दैट यू आर सेफ और आप एक अच्छे एनवायरनमेंट में हैं। ऐसा मैंने अपने एक स्टूडेंट को करने को बोला था एंड यू नो उनसे मुझे क्या फीडबैक मिला। सिर्फ स्माइल कैरी करने से स्टार्टिंग में मुझे 50% अपने स्टेज फियर को कंट्रोल करने में हेल्प मिली। देखा, उन्होंने सिर्फ एक एलिमेंट पर काम किया था, लेकिन ये एलिमेंट इतना पावरफुल है कि 50% उनका फियर खत्म हो गया था। तो याद रखिए, कॉन्फिडेंस एक मसल की तरह ही है, जितना ज्यादा आप इसे यूज करेंगे उतना ही ज्यादा स्ट्रांग ये होता चला जाएगा। और स्टेज फियर को तोड़ने का सिर्फ एक ही तरीका है, उसे बार बार फेस करना, लगातार फेस करना। और जब आप सीख जाते हैं अपने फियर्स को कंट्रोल करना, तभी तो आप असली पोटेंशियल को अनलॉक कर पाते हैं। आप सिर्फ बोलते नहीं हैं उस टाइम, आप लोगों को इंस्पायर कर रहे होते हैं। अगर आपको भी ये टिप्स हेल्पफुल लगी हो तो कमेंट जरूर कीजिएगा, नो मोर स्टेज फियर, और इसे शेयर जरूर कीजिएगा अपने दोस्तों के साथ भी। और अगर आप चाहते हैं कि मैं आपके साथ पर्सनली काम करूं टू बिल्ड योर पब्लिक स्पीकिंग कॉन्फिडेंस, तो आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। दिस इज दिव्या फ्रॉम पब्लिक स्पीकिंग एकेडमी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए याद रखिए, फियर फेड्स आउट ओनली व्हेन यू फेस इट।